नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 के मेष के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। नए दर्शकों को लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध और संदर्भ में बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अनिश्चिततापूर्ण जीवन में, अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा रास्ता दिखाती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए इस राशिफल को, अलग अलग नहीं बन सकते। जहां से रिलेट ज़्यादा आपको करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत मेरा मत है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 2 फरवरी को रात के 11 बजे के आसपास, और 5 फरवरी सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। 2 की रात को चंद्रमा यहाँ पे आएंगे और बुध 3 की सुबह या 3 को कुंभ में चले जाएंगे, क्योंकि उनका सीधा इम्पैक्ट है चंद्रमा पर, तो बुध को भी मैंने यहाँ पे अंकित कर दिया है। चंद्रमा का पंचम में आना यूं तो बुरा नहीं होता, लेकिन ग्रहण दोष लग गया केतु के साथ है और केमद्रुम योग भी है, तो ये चंद्रमा की सेंसिटिव स्थिति है। ऊपर से पंचम भाव, ऊपर से बुध का प्रभाव, राहु केतु एक्सेस में फंसे हुए चंद्रमा, तो कहाँ पे जाएंगे चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातः, हर वेद में ये मंत्र है, हर वेद में पुरुष सूक्त है, हर वेद में पुरुष सूक्त में ये मंत्र मिल जाता है कि चंद्रमा मनसो जाता है। जो लोग कहते हैं कि ज्योतिष वेद में नहीं है, क्या कोई एग्जैक्टली नहीं आती, कई ऐसे सूत्र हैं, किसी ने पढ़े हो तो वो तो बोला हो ना, या पता हो, तो चंद्रमा मनसो जाता है, तो चंद्रमा मन के कारक हैं, ये वेद ही कहते हैं। तो यहाँ पे जब वो पंचम भाव में होंगे, केतु के साथ होंगे, तो मन नहीं लगेगा, मन बहुत अनिश्चितताओं से भरा रहेगा, पुरानी बातें याद आएंगी, गिल्ट फीलिंग में रहेंगे, हर चीज़ गलत लगेगी, हर चीज़ खराब लगेगी, अपने अंदर ही कमियां ढूंढेंगे, जो गलत नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा कमियां ढूंढनी अपनी गलत नहीं है, लेकिन अपने आप को ही हर चीज़ का कसूरवार समझना या ये समझना कि आप ही पीड़ित हैं पूरे संसार में, ये सबसे गलत है। हर व्यक्ति पीड़ा युक्त है, पीड़ा सबकी अलग अलग हो सकती है। हमारा क्या है कि जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, केवल उसी के जीवन में दुख है, ऐसा नहीं है। देखने जाओगे तो हर परिवार में, हर घर में, हर व्यक्ति के अंदर दुख है, क्योंकि अगर दुख नहीं होता या आपने या मैंने कुछ बुरा नहीं किया होता तो हम कलयुग में क्यों जन्मे होते। तो दुख भोगने के लिए ही तो जन्मे हैं, पाप काटने के लिए तो ही जन्मे हैं। तो यहाँ पे अपने आप को इन चीज़ों से रोकिएगा। बुध का प्रभाव है जो 2 उपचय भावों के स्वामी है, बुरा नहीं है भौतिक जीवन के लिए, लेकिन बुध और चंद्रमा का जब भी मिलन होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो और पंचम भाव है तो ओवर थिंकिंग अलग ही लेवल पर जाएगी। तो इन सब एरियाज पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, जैसा भी मैंने कहा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ गड़बड़ अगर हो गई थी उसको थोड़ा सुधारने का मौका मिलेगा। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, स्पेशली अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो आपके पार्टनर्स ही, इस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ बहुत ही अनिश्चिततापूर्ण समय दिख रहा है, चीज़ें बैलेंस नहीं रहेंगी। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए एक दूसरे पर। स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि
आप थोड़ा सा अपने आप के साथ थोड़ा सत्य बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है आपकी प्लानिंग ही ऐसी होती है जो एकदम, जैसे कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने वाली बात होती है। तो प्रैक्टिकल हो जाइए। अगर आप 2 घंटे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं तो 2 घंटे का प्लान बनाइए। प्लान बना रहे हैं 5 घंटे पढ़ेंगे और उसमें से फिर आधा टाइम आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहेंगे, आधा टाइम कुछ और करते रहेंगे, नहीं। 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिकल और सार्थक पढ़ाई करिए। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, इन्फेक्शन, स्किन की प्रॉब्लम, मानसिक विकार जिनको हैं, और नींद की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी बहुत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बलि है, ये थोड़ा सा और चिंतित करने वाली चीज़ है, क्योंकि चंद्रमा प्रभावित है, केमद्रुम योग, केतु और अष्टम बलि है। बहुत अनिश्चिततापूर्ण समय जाएगा। जिनको मानसिक विकार है, कोई कुछ भी ऐसी दिक्कत है, उनको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेगा। 5 फरवरी सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि कन्या में, और 7 फरवरी सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा या बहुत बुरा, दोनों ही नहीं माना जाता, मिश्रित माना जाता है। अभी भी केमद्रुम योग है, और यहाँ पे भी कोई ग्रह नहीं, यहाँ पे भी कि राहु केतु को नहीं मानते केमद्रुम योग में, और यहाँ पे शनि की दृष्टि भी आ गई। अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग है, क्योंकि गुरु से केंद्र में है। अच्छा, चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है, शनि लाभ स्थान के स्वामी है, और शनि 12वें घर में बैठे हैं। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, क्योंकि 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट है, लाभ का इन्वॉल्वमेंट है, चौथे घर का इन्वॉल्वमेंट है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, या कोई प्रॉपर्टी के कागजाती कार्रवाई जो है उसको पूर्ण करना चाहते थे, अच्छा है। घर में भी पैसा आता दिख रहा है, क्योंकि लाभेश शनि चौथे घर के स्वामी को दिख रहे हैं। घर में आपके किसी का काम अटक रहा था, वो भी पूर्ण हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यह है कि छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं बढ़ाते हैं। जो हफ्ते का शुरुआती भाग है वैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी शनि की दृष्टि तो है, तो ये विषदोष बन गया। इसलिए यहाँ पे ना व्यर्थ की चिंताएं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर लेना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और इसके कारण आपके मन, मस्तिष्क, विचार, हर चीज़ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पल्सिव मत रहिएगा, बहस मत कीजिएगा, फालतू की लड़ाइयाँ मत कीजिएगा। ये ऐसा टाइम होता है जब व्यक्ति अपने आप को अपने तक ही सीमित रखे, अच्छा होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम गुस्से में कुछ बोल जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। भले ही सामने वाला व्यक्ति बोलते मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन शब्द भेदी बाण जो होते हैं ना, उनका घाव भरता ही नहीं है। आपको अगर कोई मिसट्रीट करेगा ना, अब अपना ही हो स्पेशली, भले ही आप उसको माफ़ कर दें ऊपरी तौर से, लेकिन जो उसने बोला होगा सालों तक आपके कानों में गूंजेगा, शायद मृत्युशैया तक रहेगा वो। इसलिए हर शास्त्र जो भी ज्ञान का है वो यही बोलता है कि जब गुस्सा हो तो कम बोलिए, और ये टाइम आपका वैसा ही है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपनी सेहत पर ध्यान दें, मानसिक और शारीरिक दोनों पे ही। अगर बहुत एग्जॉस्टेड हैं तो रेस्ट कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो काम मिले कर लीजिएगा, ज़्यादा विद्रोही मत रहिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत, एक ही परेशानी कि आप बहुत लाइटली चीज़ों को ले रहे हैं। कुछ खर्चे नुकसान भी यहाँ पर दिख रहे हैं। लव लाइफ, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कर दी जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, स्टूडेंट्स कोशिश कीजिए कि ओवर थिंकिंग ना हो। अभी क्या है, आप चीज़ों को, और नॉट ओनली ओवर थिंकिंग, आप चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं। इस चीज़ से बचिए। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, कफ रोग, वात रोग, कॉन्स्टिपेशन आदि तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम ही बलि है। कोई लीगल केस में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। 7 फरवरी सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 6 फरवरी को शुक्र का गोचर हो चुका होगा। खैर कोई इम्पैक्ट नहीं है चंद्रमा पर, लेकिन फिर भी अंकित कर दिया मैंने। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल ही माना जाता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा आपके केंद्र के स्वामी है तो उनका सप्तम में आना राजयोग बनाता है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि है जो भाग्येश हैं, और राहु जो लाभ स्थान से देख रहे हैं। तो बिजनेस में लाभ, कोई रुका हुआ लाभ, इच्छा पूर्ति के योग, अचानक से चीज़ें सुधर जाना,
ये सब दिख रहा है। हफ्ते का अंतिम भाग कह सकते हैं कि दोनों भागों के मुकाबले इवन मेंटल लेवल पर भी और बाकी लेवल पर भी अच्छा रहेगा। बस ध्यान ये देना है कि राहु 11वें घर से देख रहे हैं और गुरु इस समय वक्री हैं, और गुरु भी राहु के प्रभाव में, तो राहु तो भाई सबसे स्ट्रांग ग्रह है। राहु से बलशाली आज के टाइम में कोई ग्रह है ही नहीं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य पर भी ग्रहण लगा सकता है, तो फिर बाकी ग्रह क्या है उनके सामने। तो अब क्योंकि राहु शुक्र के साथ भी है, इनडायरेक्टली शुक्र का प्रभाव भी 11वां भाव है, तो यहाँ पे ना इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाएंगी कि हम कुछ ऐसा कर देते हैं इच्छाओं के बल में या प्रबलता में कि वो हमारे व्यवहार के, हमारे व्यक्तित्व के विरुद्ध होता है। तो अपने व्यक्तित्व पर, अपने बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो भी करें बहुत सहजता, बहुत समझ कर करें। जहाँ तक बिजनेस की बात है, पुरानी बातों, पुरानी गलतियों को सुधारिए, तभी आगे बढ़िए। अभी लगता है कि आप नया बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पुरानी गड़बड़ बहुत है। लव लाइफ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत उसको बहस में कन्वर्ट मत होने दीजिएगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ा अवेयर रहिए अपने पार्टनर की ज़रूरतों के बारे में, उनकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में, इसकी आवश्यकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही तो हेल्प मांगिए किसी बड़े व्यक्ति से, अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने स्टडीज़ के बारे में हेल्प मांगिए। सेहत की जहाँ तक बात है, हार्मोनल इश्यूज़, जिनको गॉल ब्लैडर आदि की प्रॉब्लम है या किडनी का कोई रोग है, उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। थोड़ा सा इंडाइजेशन भी रहेगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को घर में बने किसी भी मिष्ठान का पहले भोग लगाइए, उनको केसर का तिलक लगाइए और ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करिए। ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर मिनिमम 21 बार या फिर 108 बार करिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।